Hello students, I am Mrs. Wasima Sayyed going to teach you history subject Shiva Chhatrapati standard 4th lesson number 7 Swaraj first conquest. It is no doubt true that Shivaji and his comrades took the oath of Swaraj in the temple of Raireshwar, but it was very difficult task in those days. Maharashtra was governed by 4 different powers: the Mughal Emperor of Delhi, Sultan Adil Shah of Bijapur, the Portuguese of Goa and the Siddhi of Janjira. They were powerful opponents, firm in their authority. No one would dare utter a word against them. Under these difficult conditions, Shivaji had taken the oath of Swaraj. There was no comparison between the vast forces of the enemy and a handful of Shivaji's Maulas. But Shivaji's mind was made up and his firm resolve was greatest source of strength. अब देखो बच्चों, यहाँ पे बता रहे हैं कि इट इज नो डाउट ट्रू दैट शिवाजी एंड हिज कॉमरेड्स टुक द ओथ ऑफ स्वराज इन द टेम्पल ऑफ रायरेश्वर. कॉमरेड्स मतलब उनके साथी. यहाँ पर बताया है कि इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सच है कि शिवाजी महाराज और उनके साथी ने जो रायरेश्वर टेम्पल रायरेश्वर में जो शपथ ली थी, ये लास्ट लेसन में प्रीवियस लेसन में हम सीख चुके हैं. इन दोज डेज महाराष्ट्र वॉज गवर्न बाय 4 डिफरेंट पावर्स. 4 डिफरेंट पावर्स थे. मुगल एम्परर ऑफ दिल्ली, सुल्तान आदिल शाह ऑफ बीजापुर, पोर्तुगीज ऑफ गोवा एंड सिद्धि ऑफ जंजीरा. दे वर पावरफुल ओपोनेंट्स फॉर्म एंड देयर अथॉरिटी मीन्स उनकी जो सत्ता थी वो फॉर्म थी, वो पावरफुल थे और किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके खिलाफ एक शब्द भी बोले. नो वन वुड डेयर अटर अ वर्ड अगेंस्ट देम. अंडर दिस डिफिकल्ट कंडीशन शिवाजी हैड टेकन द ओथ ऑफ स्वराज. और इसी कंडीशन में शिवाजी महाराज ने स्वराज्य बनाने की ओथ लिए थे, मीन्स शपथ लिए थे. देयर वॉज नो कंपेरिजन बिटवीन द वास्ट फोर्सेस ऑफ एनिमी एंड द हैंडफुल ऑफ शिवाजीज मौलाज. मतलब शिवाजी के पास जो मौलाज थे, जो उनके दोस्त थे, वो हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर थे और ये बहुत वास्ट थे, मतलब बहुत सारे थे. शिवाजीज माइंड वॉज मेड अप एंड फर्म रिजल्व वॉज हिज ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ. मतलब शिवाजी महाराज ने उन्होंने पक्का इरादा कर लिया था, उन्होंने दिल में इरादा कर लिया था कि वो इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे. तोरणा फोर्ट. शिवाजी कंट्रोल जागीर ऑफ पुणे, सुपे, चाकन एंड इंदापुर. यहाँ पे देखो फोर्ट दिखा गया है. फोर्ट तोरणा झुंझर माची है. ये जो फोर्ट तोरणा की झुंझर माची है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. All the forts in the Jagir were, however, in the charge of officers from the court of Bijapur. He who controlled the forts also controlled the surrounding territory, and therefore all talk of Swaraj without the control of the fort was meaningless. A hill fort gave strategic support to the ruler, and Shivaji decided to capture one at a suitable time. For his purpose, he had selected the fort of Torana. It stands to the southwest of Pune in the Kanat Valley. It was renowned fort, well suited for defense. There were 2 strong machis on the way to the fort. A machi is a fortification of a natural plateau formed on the slope of a hill. One of these machis was the Zunjar Machi and the other was Budla Machi. Zunjar Machi, like its name, could offer powerful defense. Students, मैं तुम्हें ये पैराग्राफ समझाने जा रही हूँ. तोरणा फोर्ट के बारे में देखो. शिवाजी महाराज ने क्या कंट्रोल कर लिया था? जागीर ऑफ पुणे, सुपे, चाकन एंड इंदापुर. इन जागीरों पर उन्होंने कंट्रोल तो कर लिया था. ऑल द फोर्ट्स इन द जागीर वर हाउएवर, उसके बाद भी उन्हें क्या था? इन द चार्ज ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम द कोर्ट ऑफ बीजापुर. ये जो ऑफिसर्स थे कोर्ट बीजापुर कोर्ट के
अंडर थे। ही हु कंट्रोल द फोर्ट ऑल्सो कंट्रोल द सराउंडिंग टेरिटरी। उस वक्त ऐसा था कि जिसके ताबे में फोर्ट है वही आजू बाजू के एरिया पे कंट्रोल कर सकता है, ताबेदारी कर सकता है। और जितने भी फोर्ट्स थे वो सब बीजापुर के आदिल शाह के ताबे में थे। शिवाजी महाराज को सत्ता जब चलानी थी स्वराज के लिए, उन्हें फोर्ट की जरूरत थी। ऑल टॉक ऑफ स्वराज विदाउट द कंट्रोल ऑफ द फोर्ट वॉज मीनिंगलेस। मतलब अगर फोर्ट नहीं है तो स्वराज का जो टास्क है, उनको जो स्वराज बनाना है, वो मीनिंगलेस था, उससे महत्व नहीं था। अ हिल फोर्ट गेव स्ट्रेटेजिक सपोर्ट टू द रूलर एंड शिवाजी डिसाइडेड टू कैप्चर वन एट अ सुटेबल टाइम। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले कैप्चर करना चाहा तोरना फोर्ट। फॉर दिस पर्पज ही हैड सिलेक्टेड द फोर्ट ऑफ तोरणा। इट स्टैंड्स टू द साउथ वेस्ट ऑफ पुणे। ये साउथ वेस्ट दिशा में था पुणे के कनाद वैली में। कनाद वैली मतलब दरी, मराठी में से दरिया कहते हैं। इट वॉज रिनोन्ड फोर्ट वेल सुटेड फॉर डिफेंस। और वो लड़ाई के लिए, डिफेंस करने के लिए बहुत अच्छा फोर्ट था। देयर वर टू स्ट्रांग माचीज ऑन द वे टू द फोर्ट। A machi is a fortification of natural plateau form on the slope of hill। ये जो माची थी, ये देखो, ये माची यहाँ पे दिखाई गई है बच्चों, झुंझार माची। ये एकदम हिल के किनारे पे बनाई गई थी। यहाँ से अगर किसी का बैलेंस गया तो वो सीधा खाई में जाता था। और इस तरह से ये माचियां जो थी, इस माची से वो दुश्मनों को यहाँ से नजर रखते थे। तो दो तरीके की माची थी तोरना फोर्ट पे, एक झुंझार माची थी और एक बुदला माची थी। यहाँ पर लिखा है, देखो बच्चों, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, यहाँ पे लिखा है, द ओनली एक्सेस द फोर्ट वॉज अक्रॉस द झुंझार माची। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट पैसेज विथ हाई हिल्स ऑन वन साइड एंड डीप वैलीज ऑन द अदर। अ केयरलेस पर्सन में इजीली लूज हिज बैलेंस एंड एंड हिज लाइफ इन द डीप वैली। तोरना वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ महाराष्ट्र। देखो यहाँ पर वही लिखा है कि अगर किसी का बैलेंस गया तो गिर सकता केयरलेस पर्सन। और तोरना फोर्ट महाराष्ट्र का स्ट्रॉन्ग फोर्ट था। इन द फोर्ट देयर इज अ टेम्पल ऑफ गॉडेस तोरंजई। दैट इज वाई द फोर्ट इज कॉल्ड तोरणा। तोरंजई देवी के नाम की वजह से तोरना फोर्ट का नाम रखा गया था। स्ट्रेंजली इनफ दिस पावरफुल फोर्ट वॉज निग्लेक्टेड बाय आदिल शाह। There were neither enough troops for its defense nor enough ammunition। वहां पर देखो कि ये तोरणा फोर्ट पे आदिल शाह का कोई ठीक से ध्यान नहीं था, ना वहां पे लश्कर था उसके पहरेदारी करने के लिए, ना एम्यूनिशन, मतलब वहां पे कुछ दारू गोला, वहां पे कुछ जैसे कि तोप होती है, दारू शस्त्रास्त्र होती है, कुछ भी नहीं था। शिवाजी न्यू दिस and this was exactly what he wanted। He decided to capture the fort and thus lay a foundation of हिंदवी स्वराज। इसी तरह से शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज का फाउंडेशन, मतलब शुरुआत करने की कोशिश यहाँ से की। पहले तोरणा फोर्ट उन्होंने ताबे में लिया। द ड्रम्स ऑफ स्वराज बिगिन टू साउंड। आप देखो इसमें क्या लिखा है। विथ अ फ्यू सिलेक्ट बैंड्स ऑफ मावला शिवाजी descended into the Kanad Valley, swift-footed like the deer and lion-hearted in courage। मतलब देखो क्या हिरन की चाल से और शेर की छाती से, शेर के धैर्य से, करेज से, डेरिंग से उन्होंने कनाद वैली पे एंट्री किया। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि कनाद वैली कितनी डेंजर थी। झुंझार माची और बुदला माची थी वहां पे। दे रेस टू द टॉप एंड कैप्चर द स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन द फोर्ट। और वो टॉप पे पहुंचे और उन्होंने फोर्ट को ताबे में लिया। तानाजी मालुसरे होस्टेड द मराठा फ्लैग एट द मेन एंट्रेंस। मराठा का जो झंडा होता है, तानाजी मालुसरे ने मेन एंट्रेंस, मतलब मेन दरवाजा जहाँ से एंट्री होती है, वहां पर उन्होंने लगा दिया। एसाजी कंग, अ ट्रस्टवर्दी एंड लॉयल कंपेनियन ऑफ शिवाजी, पोस्टेड हिज गार्ड्स at important points। The fort was captured almost without any resistance and the sky was filled with shouts of शिवाजी महाराज की जय। इस तरह आसानी से उन्होंने फोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया और पूरे आकाश में आवाज गूंज रही थी कि शिवाजी महाराज की
Jai. The first battle drums and pipes of Hindavi Swaraj had sounded and their echo reverberated throughout the valley. Shivaji named his fort प्रचंडगढ़. मतलब उन्होंने तोरना का नाम क्या रखा? प्रचंडगढ़. ओके स्टूडेंट्स, ब्लेसिंग ऑफ गॉडेस भवानी. आगे देखते हैं कि इसमें क्या हुआ था. Fort Torona then came under Shivaji's administration. He made a very careful survey of it and appointed officers such as a Maratha Kiledar, Brahman Sabnis and Prabhu Karkhanis. These are the officers appointed by the Shivaji Maharaj. This question will become to you in the exam, students. This is very important questions. Remind it. The ब्लेसिंग ऑफ गॉडेस भवानी. यहाँ पर देखो बच्चों, क्या फोर्ट तोरना पे शिवाजी महाराज का एडमिनिस्ट्रेशन मतलब राज कारभार शुरू हो गया था. उन्होंने ऑफिसर्स अपॉइंटेड किए थे, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है कि ये क्वेश्चन आने वाला, इसलिए मैं इसे रिपीट कर रही हूँ. ही अपॉइंटेड ऑफिसर्स सच एज मराठा किलेदार, ब्राह्मण सबनीस एंड प्रभु कारखानीस. इस तरह से ये क्वेश्चन आने वाला है. The garrison included Maulas, Kolis, Ramoshi, Mahars and such brave men from many other castes and communities. In Swaraj, all castes and communities were to be treated alike and no distinction made on the basis of caste. देखो यहाँ पर शिवाजी महाराज के जो किला था उसके अंदर सब जाति के लोग थे. कोली, माउलाज, रामोशीज, महार, ब्रेव मैन थे और बहुत सारे कास्ट और कम्युनिटी के लोग रहते थे. वहां पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, किसी बेस पे वहां पे जाति भेद किया जाता नहीं था. एज रिपेयर्स टू द फोर्ट स्टार्टेड, अ सरप्राइज अवेटेड द पीपल. दे डिस्कवर 4 मेटल पॉट्स फिल्ड विथ द ब्रिम विथ मोहर्स. अब देखो कि क्या सरप्राइज हुआ कि जैसे उन्होंने खुदाई की, रिपेयर करना चाहा, तो उस वक्त उन्हें ये मिला, उन्हें 4 सोने के मोहरा भरे हुए घड़े मिले. दे सेड दैट वाज द गिफ्ट ऑफ शिवाजी फ्रॉम द गॉडेस भवानी हु हैड ब्लेस्ड द एफर्ट्स. उन्होंने ये सोचा कि ये भवानी महाराज का हमें भवानी देवी का हमें ये एक ब्लेसिंग मिला है. हमें जो स्वराज के लिए कोशिश कर रहे हैं उसके लिए हमें ब्लेसिंग मिला है. ऑल द मनी डिस्कवर वॉज बॉट टू शिवाजी. जो भी पैसा मिला था वो शिवाजी महाराज के हवाले उन लोगों ने किया. वन थॉट ऑफ टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम इट फॉर हिमसेल्फ. आफ्टर ऑल इट वॉज वेल्थ ऑफ स्वराज. शिवाजी फेल्ट ग्रेटली इलेटेड एट दिस अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट विच वुड अनेबल हिम टू परस्यू his ideal of Swaraj with added vigor. He felt that he was working under a benevolent eye of goddess Bhavani. शिवाजी, यहाँ पर देखो ये बताया गया है कि शिवाजी महाराज को जो भी धन मिला था, शिवाजी महाराज ने ये सोचकर उसे एक्सेप्ट किया कि ये भवानी देवी का उन्हें प्रसाद है और उनका ये आशीर्वाद है. अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट था कि जो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये गिफ्ट उन्हें मिलेगा. तो इस शिवाजी महाराज को जो गॉडेस भवानी ने जो गिफ्ट दिया था, उन्होंने वो उसके लिए स्वराज्य की स्थापना के लिए उन्होंने इस्तेमाल करने का इरादा किया और उन्होंने ये सोचा कि इसके ऊपर हमारे गॉडेस भवानी माता की अच्छी नजर है, मतलब बेनेवलेंट आई, मतलब उनकी दया दृष्टि है हम पर, उन्होंने ये सोचा. Shivaji utilized part of treasure found in the fort to purchase arms and ammunition. मतलब शिवाजी महाराज ने जो भी वो धन था उसका क्या पार्ट यूज किया उन्होंने, कि उन्होंने आर्म्स, शस्त्र और दारूगोला ये सब के लिए उन्होंने. Shivaji utilized the part of treasure found in the fort to purchase arms and ammunition. The rest he decided to use for another project which was already in his mind. About 15 kilometers to the east of Torona is the hill of Murumdev. Shivaji had his eye on it for a long time. This hill was steep and difficult of
assets and therefore of great strategic importance, Adil Shah had actually started constructing a fort on this hill but had left it unfinished. अब देखो बच्चों, शिवाजी महाराज ने जो भी धन मिला था उसका उन्होंने इस्तेमाल शस्त्र और दारूगोला, एम्यूनिशन में दारूगोला, शस्त्रास्त्र, इसको लाने के लिए किया था. द रेस्ट ही डिसाइडेड टू यूज अनदर प्रोजेक्ट विच वॉज ऑलरेडी इन हिज माइंड. बाकी का जो धन था वो अनदर प्रोजेक्ट पे उन्होंने यूज करना था. अबाउट 15 किलोमीटर्स टू द ईस्ट ऑफ तोरना इज द हिल ऑफ मुरुमदेव. मुरुमदेव ईस्ट की तरफ, तोरना के ईस्ट की तरफ जो हिल था, शिवाजी महाराज की उस पर नजर थी. ही हैड हिज आई ऑन इट. उस पर नजर थी कि वो जो मुरुमदेव फोर्ट था वो स्टीप था, डिफिकल्ट था और वहां पर काम करना भी बहुत मुश्किल था. इसीलिए आदिल शाह ने उसे अधूरा कंस्ट्रक्शन करके छोड़ दिया था और शिवाजी ने यही डिसाइड किया था कि वो उसको कैप्चर करेंगे, उसको ताबे में लेंगे. तो देखो अगला नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं. द फर्स्ट कैपिटल ऑफ स्वराज. कैसे बनी थी फर्स्ट कैपिटल ऑफ स्वराज? बच्चों हम पढ़ते हैं. वन डे शिवाजी क्लाइंब अप द हिल विथ अ सिलेक्ट band of his followers and took possession of the partially completed fort. The money found on Torona was used to complete the fortification of Murumdev. अब जो भी उन्हें धन मिला था वो धन का इस्तेमाल उन्होंने मुरुमदेव के फोर्टिफिकेशन मतलब दुरुस्ती के लिए इस्तेमाल किया था. शिवाजी नेम हिज फोर्ट राजगढ़. स्टोन मैसन्स, कारपेंटर्स, ब्लैकस्मिथ, वाटर करियर्स, अदर वर्कर्स, all the people got busy. They built the Raj Mahal, Bara Mahal and 18 workshops. Rajgarh became the first capital of Swaraj. देखो मुरुमदेव का उन्होंने नाम रखा राजगढ़ और राजगढ़ को उन्होंने सुधारने के लिए मैशंस मतलब स्टोन मैशंस, पत्थरों से काम करने वाले, बांध काम करने वाले लोग, मजूर, कारपेंटर्स, सुतार, ब्लैकस्मिथ, लोहार, वाटर करियर्स जो पानी ऊपर बहकर लेकर जाएंगे, अदर वर्कर्स, अदर मजूर, ये भी उन्होंने जमा किए. इसी तरह उन्होंने लाल राजमहल भी बनाए, 12 महल भी बनाए, वर्कशॉप भी बनाए लोगों के लिए. इस तरह से उन्होंने ये स्वराज की उन्होंने स्थापना की और उन्होंने मुरुमदेव का नाम राजगढ़ रखा. ओके बच्चों, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं. शिवाजी's रैपिड प्रोग्रेस. शिवाजी's रैपिड प्रोग्रेस. From then onward, Shivaji moved swiftly and captured one fort after another in Mawal. The whole country, known as Bara Mahal, the 12 Mawals, was overflowing with joy and excitement. The Patils and Deshmukhs from many villages came and swore allegiance to Shivaji, but Mawal had its own share of blacklegs, who were ever ready to put a spoke in the fast-moving wheel of Swaraj. Jealous of Shivaji's success, they complained to the Adil Shah's collector at Shirwal. The collector dispatched messengers to Bijapur and informed Adil Shah of Shivaji's rapid progress. तो देखो बच्चों, यहाँ पर शिवाजी महाराज ने जो भी उन्होंने तरक्की की थी, द होल कंट्री नोन एज 12 महल, 12 मार्वल्स, ओवरफ्लोइंग विद जॉय एंड एक्साइटमेंट. सब कुछ खुश थे, खुशियां मना रहे थे. गांव गांव से पाटिल, देशमुख भी उनमें शामिल हो रहे थे, खुशियों में शामिल हो रहे थे. लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें बिल्कुल भी शिवराय की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी. उसमें से कुछ लोग ने जाकर आदिल शाह के पास, आदिल शाह इज कलेक्टेड एट शिरवल, मतलब शिरवल के पास जाकर, शिरवल नाम का एक गांव है, वो कलेक्टर से मिलकर उन्होंने आदिल शाह तक मैसेज पहुंचाया कि शिवाजी महाराज किस तरह से उनका रैपिड प्रोग्रेस कर रहे हैं. कौन? शिरवल के जो कलेक्टर थे, उन्होंने ये मैसेज डिस्पैच करवाया, मैसेंजर को भेजा और आदिल शाह को ये खबर दे दी कि देखो शिवाजी महाराज तुम्हारे जो तुमने अधूरे छोड़े हुए किले हैं उन पर कब्जा कर रहे हैं और ताबे में ले रहे हैं और स्वराज की घोषणा कर रहे हैं. इस तरह से उन्होंने आदिल शाह को मैसेज पास किया. ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. शिवाजी द श्रीव्ड पॉलिटिशियन. बच्चों ये लास्ट पैराग्राफ है.
Shivaji, the shrewd politicians, Adil Shah was most surprised to get the news. He asked Shahaji Raje for an explanation. Shahaji Raje got himself out of his difficult situation by telling the Sultan that Shivaji had probably taken over the fort for better administration of Jagir. Shivaji also sent his message to the Sultan. I have taken possession of the fort for better administration of the countryside. We did this only in the interest of the Sultan. There was no evil design at the back of this action. The two forts of Kondana and Purandar too had strategic locations. Shivaji used his political skill and took control of both forts. I am repeating again, students. The two forts of Kondana and Purandar too had strategic locations. Shivaji used his political skill and took control of both the forts. The next fort to come under his sway was Rohida. This was fast work indeed, and here was nothing to stop Shivaji now. अब बच्चों मैं तुम्हें ये पैराग्राफ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. आदिल शाह वॉज मोस्ट सरप्राइज टू गेट द न्यूज. जब आदिल शाह को ये बात मालूम हुई शिवाजी महाराज के बारे में, जो लोगों ने, कलेक्टर ने जो मैसेज भेजा था, तो वो चकित हो गए, सरप्राइज हो गए. उन्होंने शाहजी राजे को इसका जवाब पूछा, एक्सप्लेनेशन पूछा कि शाहजी राजे बताओ हमें क्या हुआ. तो शाहजी राजे के तो डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई, वो तो फंस गए. अब क्या कहेंगे हम दिल शाह से. सुल्तान को उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी जागीर दी है उसका बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उसका जो राजकारभार है ठीक से चलना, इसलिए उन्होंने वो किला उनके ताबे में लिया. फिर उन्होंने सुल्तान को, शिवाजी महाराज ने भी सुल्तान को ये मैसेज भेजा, आई हैव टेकन पोजेशन ऑफ द फोर्ट फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री साइड. उन्होंने ये कहा कि मैं जो कंट्री साइड का आपने जो जागीर दी है उसका अच्छा राजकारभार कर सकूं, इसलिए मैंने ये पोजीशन किया. वी डिड दिस ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ द सुल्तान. अरे हमने आपके हित के लिए किया है, आपके खातिर किया है. देयर वॉज नो इविल डिजाइन एट द बैक ऑफ दिस एक्शन. और इसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है. इस तरह से उन्होंने चालाकी से आदिल शाह को आंसर दिया. ओके बच्चों, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ है बच्चों. The two forts of Kondana and Purandar too had strategic locations. Shivaji used the political skill and took control of both forts. देखो, उन्होंने चालाकी से, चतुराई से उन्होंने पॉलिटिकल स्किल यूज किया और उन्होंने कोंडाना और पुरंदर फोर्ट को अपने ताबे में लिया, को भी ताबे में किया. और इसी तरह शिवाजी फास्ट वर्क इंडीड एंड देयर वाज नथिंग टू स्टॉप शिवाजी नाउ. और इस तरह से शिवाजी को रोकने वाला कोई नहीं था और शिवाजी महाराज ने वर्क फास्ट में चालू कर दिया. तो बच्चों यहाँ तक लेसन यहाँ खत्म होता है. अब हम नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. ओके, बाय बाय.